हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही बड़ा माफिया किंग है। उसने कभी सोचा भी नहीं था जंगकुक उसे इतना प्यार करेगा। जब से जंगकुक के साथ तियांग की शादी हो चुकी है, तियांग बहुत ही खुश है क्योंकि जंगकुक प्रेग्नेंट है, अब बेबी को जन्म देने वाले हैं। तियांग इस बारे में सोचकर ही बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर तियांग जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। उसके खाने से लेकर सोने तक हमेशा जंगकुक की केयर करता है। वो हमेशा ही उसके साथ रहता है, उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं। उसको उठने बैठने में तकलीफ होता है तो तियांग उसको पकड़ लेते हैं और उसको हमेशा मदद करता है। जंगकुक अपने आप को बहुत ही लकी मानता है कि एक माफिया हस्बैंड उसका इतना केयर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान भी अपने हस्बैंड के साथ इतना प्यार से नहीं रहता है। और एक माफिया होकर तियांग जंगकुक की इतनी अच्छे से देखभाल करेगा, जंगकुक ने सोचा भी नहीं था। तियांग उसको हमेशा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं अपने साथ में, जंगकुक की चेकअप करने के लिए, ताकि ये देख सके कि जंगकुक और बेबी ठीक है या नहीं। जंगकुक हमेशा से तियांग को कहते हैं 2 दिन बाद ही क्यों जाना है। हर 2 दिन बाद हमेशा तियांग जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आता है। जंगकुक डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर देखिए ना, मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। आपने तो कहा था मंथ में एक बार आने से भी चलेगा, लेकिन वो तो हर 2 दिन बाद मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार जो करता है। तियांग, क्या तुम अपनी बेबी को देखना चाहते हो। तो फिर जैसे ही डॉक्टर तियांग को बेबी की आहट सुनाता है और उसको स्क्रीन पे दिखाता है, तियांग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो बेबी को देखकर। तियांग कहते हैं, किसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक, तुम नहीं जानते हो मुझे बेबी कितना पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझसे प्यार करेगा, मुझसे शादी करेगा, उसके बाद हमारे बच्चे भी होंगे। जंगकुक कहते हैं, तुमने क्यों नहीं सोचा था। आखिर मैंने तो पहले ही सोच लिया था मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर बच्चे करेंगे, और मैंने नाम भी सोच लिया था। तियांग कहते हैं, क्या तुमने क्या सोचा है। जंगकुक कहते हैं, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, जब बेबी आ जाएगा तब मैं कहूँगा मैंने उसके नाम क्या सोचा है। तियांग, क्या तुमने कोई नाम सोचा है क्या बेबी के लिए। तियांग कहते हैं, हाँ मैंने भी एक सोच के रखा है। जंगकुक, मैं तुम्हें अभी नहीं कहूँगा, मैं अभी बेबी के आने के बाद ही कहूँगा। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता है तुमने क्या सोचा है, लेकिन मैंने अपनी बेबी के नाम जो सोच के रखा है मैं जानता हूँ तुम्हें वो बहुत ही पसंद आने वाला है। तियांग कहते हैं, और मैं जानता हूँ मैंने जो नाम सोच के रखा है वो भी तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं, तुम दोनों ही अपने नाम के बारे में अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी बेबी को आने में बहुत देर है। और हाँ, जब वो आ जाएगा तुम दोनों ही अपने नाम से बुला लेना, ओके। डॉक्टर जाने के समय जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारी प्यार ने एक माफिया को बदल दिया। जंगकुक, तुम गेट हो। उसके बाद जंगकुक मुस्कुराता है। तियांग जंगकुक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें मेंशन लेकर चलता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक कहते हैं, लेकिन तुम कुछ देर पहले ही बहुत सैड लग रहे थे, अचानक इतना खुश क्यों हो गए हो। तियांग कहते हैं, क्योंकि अब तुम और बेबी दोनों ही ठीक है, तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। जंगकुक तियांग को कहते हैं, लेकिन तियांग तुम उस टाइम पर इतना सैड क्यों लग रहे थे, क्या हुआ था। तियांग कहते हैं, मैं सैड नहीं था, मैं इमोशनल हो गया था। आखिर मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा, मेरा लाइफ इतना चेंज हो जाएगा। तियांग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ जाता है और उसको उस काम के लिए विदेश जाना होगा 3 दिन के लिए, लेकिन तियांग जंगकुक को छोड़कर नहीं जाना चाहता है और डॉक्टर ने कहा कि जंगकुक को इस टाइम पर जार्नी नहीं करना चाहिए। तो फिर जंगकुक तियांग के साथ नहीं जा सकता है। जंगकुक तियांग को कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो। तियांग जंगकुक को टाइटली हाथ कर लेते हैं और कहते हैं, सॉरी। जंगकुक कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या बात है। देखो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें सॉरी कहना होगा। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, मैं अभी जो करने जा रहा हूँ उसके लिए पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जंगकुक को लगता है तियांग ऐसा क्या करने वाला है, लेकिन तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और अपनी लेफ्ट हैंड से तियांग जंगकुक की टमी पर सहला रहे थे और राइट हैंड से उसकी बैक साइड पर बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। और देखते ही देखते जंगकुक को बेड पर लेटा देते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सेशन खत्म हो जाता है, तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़ के सोया हुआ था। जंगकुक तियांग को कहते हैं, आखिर तुमने मुझे इसके लिए सॉरी कहा तियांग। तियांग कहते हैं, नहीं। जंगकुक कहता है, तो फिर किस लिए, तुमने तो कहा था तुम जो करने वाले हो
और तुमने अभी मेरे साथ। त्यांग उसके होठों पर किस कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे काम के लिए बाहर जाना होगा। मैं विदेश जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक, मैं जानता हूँ डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए जाने का ना बहुत ही रिस्क है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं तुम्हें इतना मिस ना करूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या तुम सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हो? त्यांग, इसके लिए इतना सैड क्यों होना है? तुम अपने काम के लिए जा सकते हो, अभी भी बेबी को आने में बहुत टाइम है। और हाँ, तुम मुझे मिस करोगे, मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन काम भी इम्पोर्टेंट है ना। त्यांग कहते हैं, हाँ काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन त्यांग तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा। देखो बेबी आने वाले हैं, हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। त्यांग कहते हैं, तुम जानते हो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम्हें पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहिए जंगकुक, जितना चाहे तुम खर्च कर सकते हो। लेकिन जंगकुक कहते हैं, नहीं, तुम्हें जाना चाहिए काम पर, क्योंकि पैसा हमेशा नहीं रहता है, खर्च करने से वो ख़त्म हो जाता है। जंगकुक त्यांग को फोर्सफुली वहाँ पर भेजने के लिए, उसको पैक करने के लिए कहते हैं। त्यांग कहते हैं, लेकिन जंगकुक मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूँगा। जंगकुक कहते हैं, देखो मेरी तरफ देखो, मैं कितना खुश लग रहा हूँ ना, मेरी इस फेस को याद रखना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम प्लीज़ ज़्यादा टाइम पर मेरे सैड फेस देखना चाहते हो क्या? अगर तुम इस तरह से करोगे तो मैं रोना शुरू कर दूँगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। त्यांग कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे सैड नहीं देखना है तो जल्दी से जाकर अपना बैग पैक कर लो और अपने काम पे चले जाओ, और जल्दी से वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हाँ, 3 दिन से ज़्यादा मत रहना, क्योंकि मैं और मेरा बेबी और नहीं इंतज़ार कर सकते हैं। त्यांग कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैं 3 दिन होने से पहले ही यहाँ पर आने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक कहते हैं, ठीक है, तो तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। त्यांग उसकी फोrehead पे किस करके कहता है, तुम भी अपना ध्यान रखना, मुझे आज शाम को ही जाना होगा। त्यांग अपने बैग पैक कर लेते हैं और जंगकुक को दोबारा से हक करके बाय बोलते हैं और जाने लगते हैं। जंगकुक मुस्कुराता है और त्यांग को कहता है, सैड मत हो और खुश होकर जाओ। त्यांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और चले जाता है, लेकिन दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा था, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। त्यांग वहाँ से जाने के बाद बहुत बार जंगकुक को कॉल किया है, उसका ध्यान रखा है, लेकिन दूसरे ही दिन त्यांग मीटिंग में थे और वो जंगकुक को कॉल नहीं कर पाया। और यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही पेन होने लग गए थे। उसने त्यांग को बहुत कॉल किया है, लेकिन फिर जंगकुक समझ आता है शायद वो मीटिंग में है, तो फिर जंगकुक डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर जैसे जंगकुक की बातें सुनते हैं वो समझ जाते हैं आखिर बेबी समय से पहले ही बाहर आना चाहता है और इसको अभी एबॉर्शन करना होगा। तो फिर डॉक्टर कहते हैं, जंगकुक तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम अकेले हो क्या? त्यांग कहा है। जंगकुक कहते हैं, वो अपने काम की वजह से विदेश गया है 3 दिन के लिए और 1 दिन बाकी है वापस आने के लिए। डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, मैं तुम्हें आकर चेक कर लेता हूँ, अगर लगेगा कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आऊँगा, भर्ती कर दूँगा, ओके। जंगकुक कहते हैं, जल्दी से आ जाइएगा डॉक्टर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ही पेन हो रहे हैं। यहाँ पर त्यांग जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाता है वो अपना फ़ोन चेक करते हैं और देखते हैं जंगकुक 100 से भी ज़्यादा त्यांग को कॉल किया है। तो फिर त्यांग बहुत ही परेशान हो जाता है, आखिर जंगकुक ने इतना कॉल क्यों किया होगा, शायद वो परेशानी में होगा। जल्दी से त्यांग जंगकुक को कॉल बैक करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कैसे उठा था, डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। त्यांग को पता नहीं चल पा रहा था आखिर क्या हो रहे हैं। तो फिर त्यांग ने डॉक्टर को कॉल किया और यहाँ पर डॉक्टर भी कॉल नहीं उठा रहे थे। त्यांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो सारी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और वो वापस आने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद बहुत घंटे हो जाते हैं, लेकिन त्यांग की इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहे थे। कहते हैं ना, मुसीबत की घड़ी कभी ख़त्म नहीं होता है। वैसे ही त्यांग को बहुत ही मुश्किल हो रहा था वापस आने में, हर तरफ से उसको बाधा ही मिल रहा था। जैसे ही त्यांग वापस आ जाते हैं तब तक बेबी दुनिया में आ चुके थे, वो आईसीयू में थे। बेबी बहुत ही वीक है और वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर बेबी है, इसलिए डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। डॉक्टर ने बेबी को बहुत ही संभाल के रखा है जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना लगे। और यहाँ पर जंगकुक बेहोश था। त्यांग
अपने मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आने के बाद त्यांग को पता चलता है जंगकुक यहाँ पर नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर आकर उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो फिर त्यांग हॉस्पिटल आ जाते हैं और जंगकुक से मिलने के लिए जिद करने लगता है। डॉक्टर कहते हैं अभी तक उसको होश नहीं आया है, तुम जाकर उससे मिल लो। त्यांग जंगकुक के पास जाकर बैठ जाता है। जंगकुक अभी भी बेहोश था। त्यांग उसकी हैंड पकड़कर रोने लगता है। आखिर त्यांग ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दिया, जंगकुक को छोड़कर कैसे चले गए। अगर उसको कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। त्यांग ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। वो अपने आप को दोष देने लगते हैं और रोना स्टार्ट करता है। उसकी आंखों से आंसू जंगकुक की फेस पर पड़ते हैं। जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहते हैं त्यांग तुम आ गए हो, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता चला। त्यांग कहता है मुझे कैसे नहीं पता चलता, आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। जंगकुक क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगे, मैंने तुमसे इसीलिए सॉरी कहा था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें छोड़कर गया, मुझे शक हो रहा था कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, और देखो ऐसा ही हो गया। आखिर बेबी को इतनी जल्दी क्यों था। देखा मैं जानता था मेरा बेबी मेरे ही जैसे है, वो भी दुनिया में आने के लिए पागल हो रहे होंगे। जंगकुक तुमने मुझे फोर्स किया जाने के लिए। जंगकुक कहते हैं मुझे कैसे पता होता कि तुम्हारा बेबी तुम पर गए हैं और तुम भी प्रीमेच्योर बेबी हो। त्यांग कहते हैं हाँ मुझे उससे मिलना है, डॉक्टर प्लीज़ मुझे उससे मिलने दीजिए। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा बेबी तो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है, उसने तो अपनी आंखें भी ओपन कर लिया है। चलो मैं उसको लेकर आता हूँ, तुम दोनों तैयार होना उसको देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और हॉट है। उसको देखने के बाद तुम दोनों की आंखें फाटे की फाटे रह जाएंगी। त्यांग और जंगकुक अपने बेबी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। जैसे ही बेबी को देखते हैं त्यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक कहते हैं क्या हुआ, तुम अपनी बेबी को देखकर खुश नहीं हो क्या। त्यांग कहते हैं एक खुशी की आंसू है, तुम नहीं जानते हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अपनी बेबी को देखकर। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं और तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी बेबी को देखकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। त्यांग त्यांग सच में तुम इतना ज़्यादा खुश हो, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं तुम्हें इतना खुश कर पाऊँगा। त्यांग कहते हैं जंगकुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मैं डैड बन पाया और तुमने मुझे इतना प्यार दिया। जंगकुक मैं तुम्हारी शुक्रिया कैसे अदा करूं, और आज जो मुझसे गलती होने वाला था इसके लिए क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ के कहते हैं हस्बैंड मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो तुम्हें मैं माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे भी गलती हो गए है। अगर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता तो आज शायद तुम मेरे साथ होते, लेकिन कोई बात नहीं। देखो शायद ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था, तुम मीटिंग पर गए थे कि मैं और मेरा बेबी तुम्हें इतना मिस कर रहे थे कि बेबी इंतज़ार नहीं कर पाया और वो दुनिया में आने के लिए बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो बाहर आ गया है। त्यांग अपने बच्चे को गोद में लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कितना सॉफ्ट है। जंगकुक भी त्यांग को कहते हैं मुझे भी दो। उसके बाद दोनों ही उस बेबी को प्यार दे रहे थे। डॉक्टर इन दोनों को ही कहते हैं अब तुम दोनों बस भी करो, इसकी बॉडी बहुत ही नाजुक है क्योंकि वो दुनिया में पहले ही आ गया है टाइम से पहले, इसलिए वो 7 मंथ होने के बाद ही दुनिया में आ गया है, जबकि उसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको तो बहुत ही जल्दी था अपने डैड से मिलने के लिए। त्यांग जंगकुक मुस्कुराता है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं चलो उसको मुझे दो। त्यांग कहते हैं क्यों, मैं अपने बेबी को नहीं दूंगा। जंगकुक त्यांग को कहते हैं प्लीज़ उसको जाने दो, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, उसको केयर की ज़रूरत है, अब वो अभी हमारे साथ इस तरह से नहीं रह सकते हैं, उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। त्यांग अपनी बेबी को देखकर रो रहे थे और कहते हैं नहीं, मैं अपनी बेबी से अलग नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं तुम तो बहुत ही पागल बन रहे हो त्यांग, पहले तुम मेरे बिना नहीं रह सकते थे, अब तो तुम अपनी बेबी के बिना भी नहीं रह सकते हो, इससे तो तुम्हारा काम बहुत ही लॉस हो जाएगा। और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारा मीटिंग ख़त्म हो गया है क्या। त्यांग कहता है नहीं, मैंने सारी मीटिंग कैंसिल कर दिया है और जो भी किया था वो डील फाइनल हो या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी और को क्यों ना मिल जाए। जंगकुक त्यांग को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें इतना कॉल जो किया है, शायद तुम इतने सारे मिस कॉल देकर परेशान हो गए होंगे, सॉरी त्यांग। त्यांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और कहते हैं सॉरी क्यों कह रहे हो, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम किसी भी मुसीबत में होंगे तो हमेशा मुझे ही याद करोगे ना, जिस दिन तुम मुझे याद नहीं करोगे उस दिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। जंगकुक तुम नहीं जानते हो
मुझे आने में इतना टाइम लग रहा था। मैं कितना परेशान हो गया था। मैं बहुत ही डर गया था। मुझे लगा, जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा, क्या तुम मुझे खोने वाले हो? तियांग उसको हक कर लेते हैं, कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और अपनी बीवी को खो नहीं सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक के होठों पर किस करते हैं और ये दोनों बहुत ही लंबे समय तक किस कर रहे थे। सो गाइज, इस वन शॉट को यहाँ पर ध्यान करता हूँ। आप लोग को अगर पसंद आए होंगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।